बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं बॉटनी का मोस्ट डिमांडेड टॉपिक। मैम कैसे याद करूं मैं फ्लोरल फ्लावर्स के डायग्राम्स आते हैं ना, गाइनोशियम एंड्रोशियम का डायग्राम, एंड दूसरा कैसे याद करूं मैं फ्लोरल फॉर्मूला। तो बेटा आज हम बात करेंगे तीन फैमिली की। मस्टर्ड के फैमिली का मैं एक्सप्लेनेशन पहले भी कर चुकी हूं, लेकिन आज हम लोग देखेंगे ये तीन फैमिली और कैसे आपको याद रखना है। तो लेट्स सी फ्लोरल फॉर्मूला। अगर आपके पास फ्लोरल फॉर्मूला है तो एनसीईआरटी कहती है कि आपके पास है बेटा तीन फैमिली, फैबेसी, सोलानेसी एंड लिलिसेई। Again repeat with me, you have three family. One is Fabaceae, Solanaceae and Liliaceae. FSL. FSL. अब आया कि मैंने इनकी ऑर्डरिंग कैसे की है। Fabaceae फर्स्ट, F फर्स्ट, S सेकेंड, L लास्ट, फर्स्ट F फर्स्ट, S सेकेंड, L लास्ट। लास्ट में कौन बैठते हैं? इडियट्स बैठते हैं। लास्ट में कौन बैठते हैं? इडियट्स, बुरे लोग बैठते हैं। लास्ट में कौन बैठते हैं? बुरे लोग, क्योंकि अच्छे स्टूडेंट्स तो फर्स्ट रैंक फर्स्ट बेंच में होते हैं, फर्स्ट रैंकर फर्स्ट बेंच में होते हैं। लास्ट बेंचर कौन होते हैं? लास्ट वाले बुरे ही होते हैं ना, क्लास में हुल्ला गुर्दंग कमेंट पास करना। तो अब कैसे याद रखना है? फर्स्ट वाले बंदे का परसेंटेज बहुत अच्छा आता है, तो फैबेसेई से आपको किससे रिप्रेजेंट करना है? परसेंटेज, 100% या गुड परसेंट, हाई परसेंटेज। फर्स्ट वाले बच्चे को कैसा आता है? गुड परसेंट। कौन सा मॉर्फिक है ये? जाइगोमॉर्फिक, जेड ऐसे होता है ना, जेड। तो अगर मैं ऐसे जेड बनाती हूं तो बेटा आप उसको परसेंटेज, जाइगोमॉर्फिक कटिंग है। दिस इज कॉल्ड एज एक्टिनोमॉर्फिक। ये प्लस के सिग्नेचर है, मतलब प्लस प्लस कहते हैं ना, नॉर्मल प्लस एवरेज सेकेंड, लेकिन परसेंटेज वेरी गुड परसेंटेज, वेरी हाई परसेंटेज। सेकेंड प्लस प्लस, ओके ओके। थर्ड लास्ट बुरे बच्चे बैठते हैं, तो फर्स्ट परसेंट, हाई परसेंट, सेकेंड यहाँ पे नॉर्मल, मीडियम, प्लस, लास्ट वाले कैसे हैं? बुरे। बी आर फॉर ब्रैकेटे, बी आर फॉर ब्रैकेटे। सेकेंड किसके लिए है? वो है एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स के लिए। और बेटा पहला वाला किसे बोलेंगे? जाइगोमॉर्फिक। मैम मुझे याद नहीं रहता, परसेंट वाला जाइगोमॉर्फिक होता है, कैसे याद करूं? तो बेटा जब आप परसेंट बनाते हो, अब इसको देखो मैं कैसे लिख सकती हूँ, इसे जेड के जैसे। देख यहाँ पे परसेंट और यहाँ से परसेंट हो गया ना परसेंट वाला, तो दिस इज कॉल्ड एज जाइगोमॉर्फिक। तो अगर आपको ये समझ में आ गया जाइगोमॉर्फिक क्या था, एक्टिनोमॉर्फिक क्या था, तो अब आपके पास बचता है कि वो फ्लावर का सेक्सुअलिटी क्या है। अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो उसका डायग्राम कैसे रहता है? अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल होता है तो आप उसको इस डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक दिस। तो आपके पास जो तीनों फैमिली है उनका बाइसेक्सुअल नेचर है, तो आप आंख बंद करके सभी में कैसा ये बाइसेक्सुअल नेचर लगा दीजिए। बेटा अगर लास्ट वाले टॉपिक से आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं बता दूं, ये है ब्रैकेट कहां पे लगाना है। तो कच्चा करेला, कच्चे करेले का ग्लास किसमें मिलता है? पीजी। पीजी क्या है? पीजी एक रूम होता है जहां लड़कियां रहती हैं, तो लड़कियां बहुत मेंटेन करती हैं अपने आप को। वो क्या पीती हैं? एक ग्लास भर के कच्चा करेला। पीजी में गर्ल्स रहती हैं, गर्ल्स क्या करती हैं? कच्चे करेले का भरा जूस पीती हैं। तो अब आपको मैं बता दूं, ये जो कच्चे करेले का भरा जूस वाला जो मैंने नीचे लिखा है पीजी, वो है कहां कहां आपको ब्रैकेट लगाना है। सो अभी उससे कंफ्यूज मत होइए। हम बात कर रहे थे फैमिली को कैसे याद रखना है बच्चा। तो अब आपके पास आया है बेटा लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, KCAG। हर
फैमिली के आगे केसी एजी लिख दीजिए। क्या लिखना है बेटा आपको हर फैमिली के आगे? केसी एजी। केसी क्या है? काइलेक्स, करोला, एंड्रोशियम, गायनोशियम। सबसे पहले आप FSL लिख दीजिए, फिर उनके आगे क्या लिखना है? परसेंटेज प्लस और बुरे लोग। लास्ट बेंच में कौन बैठते हैं? बुरे, तो BR। फिर क्या लिखना है? KCAG। केसी काइलेक्स करोला, काइलेक्स सेपल्स, करोला पेटल्स का ग्रुप। A फॉर एंड्रोशियम, गायनोशियम। अब मैं पहले बता दूं, आपकी की सारी गायनोशियम कैसी है? सुपीरियर है। तो सुपीरियर गायनोशियम ऐसे लिखते हैं ना बच्चा, सुपीरियर। आपकी की सारी गायनोशियम कैसी है? सुपीरियर। और सबको एक ऑर्डर दे दो, 1 2 3, तो गायनोशियम का टॉपिक खत्म। क्योंकि गायनोशियम में आपको दिया है कितना गायनोशियम होता है फैबेसेई में, तो पहले का 1 गायनोशियम। सोलानेसेई सेकंड, कितना गायनोशियम? 2 गायनोशियम। लिलीसेई का कितना गायनोशियम? 3 गायनोशियम। अब आपको मैं एक और पॉइंट बताती हूं बच्चा, केसीएजी, तीनों में केसीएजी लिखना है क्या? नहीं बेटा, आपका ये जो लिलीसेई फैमिली है, आपका ये जो लिलीसेई फैमिली है, उसमें काइलेक्स और करोना साथ में होता है। लिली का फ्लावर कभी आपने देखा है? उसमें काइलेक्स और करोला अलग अलग दिखता है क्या? नहीं बेटा, काइलेक्स और करोला यहाँ पे अलग अलग नहीं दिखता है। काइलेक्स एंड करोला अलग नहीं होता है, तो जब वो दोनों फ्यूज हो जाते हैं आप उसे पेरियंट कहते हैं, जो P से रिप्रेजेंट होता है। राइट? ओके, अब मैं आपको बताती हूं कि सबसे पहले हम लिलीसेई का फैमिली सॉल्व करेंगे। लिलीसेई में आपके पास लास्ट बेंच है, बुरे लोग हैं, और इससे मुझे एक मूवी याद आती है, 3 इडियट्स। तो 3 पागल, तो आप पागल से P लिखिए, इसके नीचे 3 लिखिए। एंड्रोशियम के पास भी 3 लिखिए, गायनोशियम के पास भी 3 लिखिए। लेकिन क्योंकि ये फ्यूजन है, आप 3+3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं आप? 3+3 लिख सकते हैं। यस, यू गॉट इट राइट। लिलीसेई लास्ट बुरे हैं, बाइसेक्सुअल हैं, और कैसे हैं? PAG, पागल, 3 पागल। लिलीसेई लास्ट बुरे, 3 इडियट्स। 3 इडियट्स को क्या बोलते हैं? पागल, तो पागल। PAG कैसे है? 3, तो सब में 3 लिख दीजिए। गायनोशियम तो सब में कैसी थी? सुपीरियर थी, लेकिन नंबरिंग दो, 1 2 एंड 3, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। गायनोशियम का सेक्शन ओवर, एंड्रोशियम का सेक्शन ओवर, पेरियंथ का सेक्शन यहाँ पे ओवर। अगेन रिपीट, पागल, 3 इडियट्स, तो सभी में क्यों 3 इडियट्स? क्योंकि ये लास्ट बेंच है, लास्ट बेंच बुरे होते हैं, जिसे पागल भी आप कहते हैं। और ये कैसे हो गए? PAG, सब में 3 नीचे लगा दीजिए। तो 3 सेपल्स, 3 पेटल्स, दोनों मिला के पेरियंथ, 3 एंड्रोशियम और 3 गायनोशियम। अब आपके पास सेकंड बचता है सोलानेसेई। इनमें कैसे लिखूं? तो भाई साहब, सोलानेसेई ऐसे लिखते हैं ना, तो अब इसमें आप 3S लिख दो और उसके आगे 5। तो ये क्या? S इज इक्वल टू 5। ये 5 भी तो ऐसे लिखते हो ना, समझ रहे हैं? तो S इज इक्वल टू 5, तो यहां पे 3 5 555। सोलानेसेई S को किस में कन्वर्ट करते हो? 5 में। तो जहां पे सोलानेसेई है 555 लिख दो। मुगली गुट्टी 555, अरे आप मतलब अभी तो आप छोटे हो, पहले तो एक ऐड आता था, मुगली गुट्टी 555। तो सोलानेसेई से क्या याद रखना है? 555, 555। क्यों? क्योंकि S को उल्टा करो, क्या है? 5 ही तो है। तो यहां पे आपने जहां पे 3 लिखा, ऊपर में सब 5 है, कोई टेंशन। 555। बेटा इसको अच्छे से और लिख देती हूँ, ये 5 तो दिख ही नहीं रहा। लीजिए, मैंने यहाँ पे इसको 5 लिख दिया। तो याद है, सेकेंड सोलानेसेई, S को आप 5 में लिख सकते हैं। आपको लिखना है KCA के बारे में, क्योंकि गायनोशियम का टॉपिक मैंने पहले ही कवर कर दिया। फर्स्ट गायनोशियम, सेकेंड एंड थर्ड, ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर। दिस इज कॉल्ड एज 555, S 555। अब आपके पास लास्ट आता है
इस लास्ट में भी आपके पास क्या याद रखना है, इसमें आपको रखना है यहाँ पे 5, यहाँ पे है 2 2 1, दैट इज बेटा, हालांकि यहाँ पे भी 5 ही है, दैट वी कॉल्ड इट एज 1 2 प्लस 2, और फिर यहाँ पे क्या है बेटा 9 प्लस 1 दैट इज 10, 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 10, 5 प्लस 5, इसको कैसे याद रखना है, 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 10 होता है। तो यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, और ये क्या हो गया, इज इक्वल टू 10। तो केसी को प्लस किया, इज इक्वल टू क्या आया, ए। तो 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 10 आया। ऐसा ही है आपका एनसीईआरटी में डिस्क्रिप्शन अबाउट फैमिली फैबेसेई। तो याद कैसे रखना है, फर्स्ट फैबेसेई, सेकंड सोलानेसेई, लास्ट लिलिसेई, राइट। ओके, अब हमने देख लिया ये सारे पॉइंट। अब आपको रहता है मैम मुझे याद नहीं रहता ब्रैकेट कहाँ लगे हैं, तो बेटा आपके ब्रैकेट लगते हैं जहां पे लिखा है कच्चा करेले का ग्लास पीजी। पीजी में लड़कियां रहती हैं, वो मेंटेनेंस के लिए क्या करती हैं, कच्चे करेले का ग्लास। तो बेटा KCA, तो KC और A के पास क्या है, KCA के पास है ब्रैकेट। ब्रैकेट को कैसे याद रखना है, कच्चा करेला। अब करेला से KCG याद रखना है, करेला दैट इज KCG। अब हम देख रहे थे आपके बारे में बच्चा कि कैसे आपको ब्रैकेट याद रखना है। तो ब्रैकेट में मैंने आपको बताया है कच्चे करेले का ग्लास पीजी, तो आपको कच्चे से KCA, तो KCA में ब्रैकेट लगा है, किसमें, KCA में ब्रैकेट लगा है। बेटा मैं ब्रैकेट को दोबारा से रिप्रेजेंट करती हूँ ब्लू से। तो K यहाँ पे है बेटा 1, राइट, यहाँ पे है बच्चे आपका 1, राइट। तो KC और A में ब्रैकेट है, कच्चे का KCA, करेले का ग्लास KCG। तो यहाँ पे KC और G में ब्रैकेट है, KC और G में क्या है, ब्रैकेट है, और लास्ट में P और G में ब्रैकेट है। बेटा आप पूरी जगह ब्रैकेट नहीं लगाते, जहां पे सिर्फ नंबरिंग रखती है सिर्फ वहीं पे आप लगाते हैं। तो ध्यान से सुनिए, कच्चे करेले का ग्लास पीजी में मिलता है। पीजी में लड़कियां रहती हैं, वो कच्चे करेले का जूस पीती हैं। तो कच्चा KCA, करेले का जूस KCG और PG, राइट, ये हो गया ब्रैकेट। और फिर बेटा यहां पे कापा के ऊपर एक एरो जाती है। तो बेटा एरो के लिए क्या याद रखना है, कापा एरो, और बेटा उसके लिए ब्रैकेट के लिए क्या याद रखना है, ब्रैकेट के लिए आपको याद रखना है कच्चे करेले का ग्लास PG। तो मैं आपको लास्ट बार बेटा फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। आपके फ्लोरल जो फॉर्मूला है वो 3 फैमिली में डिवाइडेड है। फर्स्ट F फॉर फैबेसेई, S फॉर सेकेंड सोलानेसेई, एंड आपको याद रखना है क्या, आपको याद रखना है लास्ट दैट इज लिलिसेई। फर्स्ट वाला जो बेंचर था वो बहुत अच्छे परसेंटेज लेता था, सेकंड वाला नॉर्मल सा, और लास्ट वाला एकदम बेकार बच्चा था, बदमाश बच्चा, तो BR बेकार, राइट। बेकार को आप इडियट से रिप्रेजेंट करते हैं। इडियट कितने मूवी में थे, 3 इडियट्स। तो पागल भी कहते हो आप इडियट्स को, तो हम लिखते हैं पागल। तो लास्ट वाले को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, पागल। तो पागल के नीचे सब में 3 लगा देना है, 3 3 3। ओके, जिनको याद नहीं होता गायनोशियम सुपीरियर है इंफीरियर है, भाई साहब सारी के सारी गायनोशियम सुपीरियर है, और सबको उनकी ऑर्डर के हिसाब से लिख दीजिए, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। याद आया, आपको एरो कहाँ लिखना है, कापा, CAPA कापा, राइट, उसमें एरो लगा दीजिए। फिर लास्ट में मैंने आपको बताया सोलानेसेई S इज इक्वल टू 5, तो जो भी S है उसको 5 से आप लिख सकते हैं, S 5। तो 5 5 5 KCAG सब में 5 लिखना है एक्सेप्ट गायनोशियम, क्योंकि 1 2 और 3 से गायनोशियम को आपने रिप्रेजेंट किया था। अब आपका हो गया KCAG, तो यहाँ पे 5 + 5 = 10। याद रखिए
एफ में क्या था, 5 + 5 = 10, राइट। यहाँ पे ऑल 555, यहाँ पे ऑल 333। सो होपफुली ये फ्लोरल फॉर्मूले आपके लिए बेनिफिशियल थे। थैंक यू सो मच। एंड प्लीज बच्चे मत भूलिए हमारे ऐप को डाउनलोड करना। गो टू द प्ले स्टोर एंड डाउनलोड कीजिए हमारे ऐप को। फाउंडेशन के लिए है, 70 डेज का क्रैश कोर्स है, सारे नोट्स, सारे सिंपल ट्रिक्स आपको उस ऐप में मिल जाते हैं। ऑनलाइन टाइमिंग आपको वो ऐप डाउनलोड करने के बाद मिलेगी। सो आज के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।